हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो है ये विस्मयादिबोधक वाक्य आपका है। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य होता है, आश्चर्य का बोध कराता है। इसमें कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं, उन इंटरजेक्शंस को जो है कुछ शब्दों में चेंज करना होता है। तो इंटरजेक्शंस को चेंज करना होता है। जैसे हुर्रा है तो हुर्रा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एलास आ गया तो एलास को हटा करके क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलास जो होता है वो दुख के लिए होता है और हुर्रा जो है प्रसन्नता का सिंबल है, प्रतीक है। तो इस तरह से अब हमको करना क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए और कैसे पहचाना जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में संबोधन का चिन्ह लगा होता है, ये पहचान है। पहचान आपका है रिपोर्टेड स्पीच के अंत में संबोधन का चिन्ह, संबोधन का चिन्ह लगा होता है, तो आप जान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब संबोधन का चिन्ह लगा होता है। ये पहचान है, संबोधन का चिन्ह ये है, सामने दिख रहा। तो यही पहचान है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में है। तो अब कैसे चेंज करते हैं इसको देख लीजिए। जैसे में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हुर्रा संबोधन का चिन्ह, आई हैव वोन द मैच, आई हैव वोन द मैच। यहां आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ, संबोधन का चिन्ह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो पहले शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच के, सर्वप्रथम जो है आप देख रहे हैं ये हुर्रा, ये इंटरजेक्शन लगा हुआ है यहाँ, ये आपका जो है इंटरजेक्शन है और इस इंटरजेक्शन पर संबोधन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप समझ लीजिए लास्ट में संबोधन का चिन्ह लगा होता है, लेकिन जब इंटरजेक्शन आ जाता है, हुर्रा, एलास है, ब्रेवो है, यदि पहले आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच से पहले, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही हुर्रा, एलास, ब्रेवो मतलब इंटरजेक्शन वर्ड से होता है, तो ऐसे में उस इंटरजेक्शन वर्ड पर ही जो है संबोधन का चिन्ह लगा होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो अब जान लीजिए ये जो हुर्रा है इंटरजेक्शन, ये किसके लिए है, ये फॉर जॉय या डिलाइट, फॉर जॉय या डिलाइट के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो जो प्रसन्नता के लिए है तो हम क्या करेंगे, सेड टू के जगह पर देखिए यहां ही, इसके बाद एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। हाँ, एक्सक्लेम्ड के स्थान पर आप क्राइड आउट भी लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड के स्थान पर आप क्राइड आउट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्राइड आउट का मतलब हुआ जोर से चिल्लाया, तो एक्सक्लेम्ड का मतलब भी हुआ
जोर से चिल्लाया, मतलब आश्चर्य से जो है वह जोर से चिल्लाया। तो क्राइड आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, अब आपको देखना है कि प्रसन्नता के साथ जोर से चिल्लाया, तो प्रसन्नता के साथ जोर से चिल्लाया, तो यहाँ डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग या डिलाइट का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि ये हुर्रा है, ये हटेगा यहाँ से, और यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद हुर्रा का प्रयोग, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करेंगे। ये जॉय का प्रयोग करें या डिलाइट का करें। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। लेकिन हमको क्या देखना है, यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ लिसनर भी आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसलिए ये जो आपको विद जॉय लिखना है या विद डिलाइट लिखना है, लिसनर लिखने के बाद लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड मी, ही एक्सक्लेम्ड मी विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड मी विद जॉय। इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा इसमें, यहाँ बता दें कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा कंजंक्शन दैट का प्रयोग होना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हुर्रा को हटाने के लिए हुर्रा यहाँ से हटा दिया गया और इसकी जगह पर क्या आया, विद जॉय या विद डिलाइट। तो यदि ऑब्जेक्ट ना होता, मान लीजिए यहाँ केवल ही सेड होता, तो ही सेड होता तो हो जाता ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। लेकिन यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इस क्या एक काम करते हैं, सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। ही सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज किया, फिर लिसनर को लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखा, इसके बाद विद जॉय या विद डिलाइट लिखते हैं। चलिए इतना काम हो गया। इसके बाद जो है दैट कंजंक्शन लगाएंगे। हुर्रा ऑलरेडी हट चुका है, अब आप पहुंचे हैं आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से, तो ही से चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, मतलब टेंस चेंज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आप हैज हैव देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैज हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ हैड हो जाएगा, हैड ओन द मैच, MATCH, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को किसमें चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव में चेंज करते थे, उसी तरह से यहाँ एक्सक्लेमेटरी को भी आप जो है असर्टिव में चेंज करेंगे इस तरह से। अब दूसरा है ही सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, एलास आई एम रिंग। यहाँ भी देख रहे हैं इंटरजेक्शन वर्ड है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ही सेड है, अब सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड लिखना है। लेकिन एलास को हटाने के लिए, एलास मतलब किसके लिए है, फॉर सारो, फॉर सारो या ग्रीफ, फॉर सारो या ग्रीफ, दुख के लिए है। तो यहाँ विद सारो या विद ग्रीफ लगाया जाना है, विद सारो या विद सौरो या विद ग्रीफ। तो यहाँ से एलास हटेगा, सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड करते हैं, एक्सक्लेम्ड करेंगे, एलास को हटा करके लिख देंगे विद सौरो। इसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट कंजंक्शन की यूज के बाद फिर देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, ये ही से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आई एम का क्या हो जाएगा, इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज र्यून्ड। इस तरह से ये हुर्रा एलास का प्रयोग बताया गया। अब जो है हाउ और व्हाट ए का प्रयोग देखें। हाउ तथा व्हाट ए या व्हाट एन का प्रयोग। यहां ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यदि भाव उसका प्रसन्नता में है तो विद जॉय, दुख है तो विद सारो, अगर मान लीजिए आश्चर्य है तो विद सरप्राइज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हाउ जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ व्हाट है, व्हाट एन इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हाउ और व्हाट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो बताया जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे में देख लीजिए, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में हाउ ब्यूटीफुल यू आर, संबोधन का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ आप देख रहे हैं इंटरजेक्शन वर्ड नहीं आया, इंटरजेक्शन नहीं है इसलिए संबोधन का चिन्ह रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में लगा। अब आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पर निगाह डालिए कि ये किस सेंटेंस में। आप देख रहे हैं संबोधन का चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब ये है तो आप इसको क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, सेड की जगह पे क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। और हाउ और व्हाट का प्रयोग जब मिलता है तो सरप्राइज का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। तो यहाँ पहला हाउ का प्रयोग है, देखें, ही सेड की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। इसके बाद हाउ से हुआ शुरू हुआ तो क्या करेंगे, विद सरप्राइज, विद सरप्राइज। अब दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। यहां आप देखते हैं दैट कंजंक्शन का प्रयोग हो गया है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब इसको जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। हाँ, तो सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, तो सब्जेक्ट आपका जो है यू है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लीजिए यहाँ दे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ मानिए दे मान लीजिए। इसके बाद देख रहे हैं आर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो यहाँ वाज या वर हो जाएगा, तो वर हो गया। इसके बाद बचा क्या, सब्जेक्ट का प्रयोग हो चुका है, सेकंड पर्सन होने के नाते ऑब्जेक्ट से बदला गया, ऑब्जेक्ट नहीं था, मान लिया गया देम, देम मान करके यहाँ क्या हो गया, दे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, आर को किस में किया गया, वर में। फिर इसके बाद क्या बच रहा है, हाउ ब्यूटीफुल बच रहा है, हाउ ब्यूटीफुल बच रहा है। तो हाउ के जगह पे क्या करते हैं, हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं, वेरी या ग्रेट का प्रयोग होता है हाउ के स्थान पर। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहां से हो गया ही सेड को एक्सक्लेम्ड, हाउ से शुरू हुआ विद सरप्राइज, दैट कंजंक्शन का प्रयोग, सब्जेक्ट को असर्टिव में बदला गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से नहीं है तो देम मान करके दे हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आर का वर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, वेरी है और ग्रेट है। इसके बाद यहां लिखेंगे वेरी
ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दे वर वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दूसरे में देखते हैं, ही सेड व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज, संबोधन का चिन्ह। ही सेड व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। तो यहां देख रहे हैं, अब समझ लीजिए। यहां जैसा कि पहले मैंने बता दिया, व्हाट हाउ यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है और यहाँ व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी चलिए बदला जाए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ही। यहाँ तो आप देख रहे हैं संबोधन का चिन्ह लगा है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, ये असल वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में है, तो संबोधन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड में बदला गया। व्हाट से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ विद सरप्राइज लग गया, विद सरप्राइज का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद कंजंक्शन क्या लेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। फिर क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इसको असर्टिव में बदलेंगे। कंजंक्शन के बाद असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, इट है। सब्जेक्ट क्या है, इट सब्जेक्ट है, तो इट थर्ड पर्सन नो चेंज, इट हो गया। इज को किस में बदलते हैं, वाज में, तो यहाँ इट वाज हो गया। फिर इसके बाद व्हाट ए को किस में बदलेंगे, ये समझना जरूरी है। व्हाट ए को बदलेंगे ए वेरी या ए ग्रेट, ए वेरी या ए ग्रेट में बदलते हैं। तो चलिए बदल दिया जाए व्हाट ए को ए वेरी, इसके बाद बचा क्या, प्लीजेंट वेदर, ए वेरी प्लीजेंट वेदर, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। तो इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंसेज बनाना है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आपको कुछ एग्जांपल से जो है यहाँ बता दिए गए कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया जाता है। फिर आज के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो में। अब आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स जो है आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे।